एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है IMS एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ना कोई कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं ना कोई कॉलेज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार मोर देन 24 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था। ऐसे ही 23 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर किए हैं और आपको ये पता है कि इंडिया में 1,09,000 के करीब में सिर्फ MBBS सीट है टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिलाकर। तो ऐसे में जिन बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है, जो बच्चे चाहते हैं कि डॉक्टर बने और जिसका नीट स्कोर 600 के बिलो आ रहा है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है? तो एक ही विकल्प या अल्टरनेटिव उनके लिए रह जाता है, वो है MBBS अब्रॉड। तो MBBS अब्रॉड या किसी फॉरेन मेडिकल कॉलेज से MBBS करने से पहले आपको NMC गाइडलाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर मनसुख एल मांडविया, तो ये वीडियो आप एक बार देखें। NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना? ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े। और तो जैसा आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएट है, बहुत ऐसे सारे कंसल्टेंट है, एजेंट है जो आपको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देके फॉरेन मेडिकल में एडमिशन करवा रहे होते हैं। तो NMC गाइडलाइंस के बारे में एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट काफ़ी आपको कंसर्न होना होगा कि NMC गाइडलाइंस है क्या। पहले तो आपको ये जानना है कि जो भी मेडिकल कॉलेज में आप अपना एडमिशन करा रहे हैं अब्रॉड में, वो 54 मंथ कम से कम होना चाहिए एज अ थ्योरी, प्लस में 12 मंथ का इंटर्नशिप। तो कंप्लीट मिनिमम 5.5 साल का आपका MBBS कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ये आपको पहले समझना है। दूसरा कि जो भी मेडिकल कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। अगर आपको कोई बाइलैंग्वेज मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई ऑफर कर रहा है जिसमें इंग्लिश के साथ दूसरे लैंग्वेज इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा हो, तो वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज को आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया या पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी कॉलेज ही वैलिड है NMC गैजेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये कि जो भी कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं उसमें आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होनी चाहिए या उस कंट्री का लाइसेंस आपको मिलनी चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्री के जो लोकल बच्चे होते हैं, जिन तरह उनको लाइसेंस दिया जाता है उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे ही जितने भी इंडियन स्टूडेंट और जिस भी कंट्री या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ के कंट्री उस जुरिडिक्शन में आपको लोकल की तरह प्रैक्टिस करने का मौका या वहाँ पे वैलिडिटी आपको मिलनी चाहिए। तो ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस हमेशा ख्याल रखें। अगर ये चीज़ आप कंसीडर नहीं करते हैं फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, तो हो सकता है जब आप वापस आए अपना MBBS क्लियर करके तो यहाँ पे FMG या फिर नेक्स्ट का एग्जाम में बैठ ना पाए।
तो इसलिए एनएमसी गाइडलाइंस को जरूर पढ़े एक बार, और कोई भी एसोसिएट या कोई भी कंसल्टेंट के साथ आप बात करते हो तो वहाँ एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में जरूर पूछे कि किस कंट्री में एनएमसी गाइडलाइन कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है। तो उसके साथ में एनएमसी गैजेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।